Hello students, today we will discuss exercise 11.1 areas related to circles, class 10. वो सेंटर है और O से किनारे तक हर बिंदु उतनी ही दूर है, वही दूरी रेडियस कहलाती है, यही सर्कल की परिभाषा है। पहले पूरा सर्कल, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर और गोल बाउंड्री 2 पाई आर, ये दोनों तुम्हें पहले से आते हैं। और डायमीटर रेडियस का दुगना होता है तो सरकमफ्रेंस को पाई डी भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आधा सर्कल यानी सेमी सर्कल, तो एरिया भी आधा पाई आर स्क्वायर बटा दो। तो ये 4 लाइनें पहले से आती होंगी और पूरा एक्सरसाइज इन्हीं पर खड़ा है। आधा सर्कल, चौथाई सर्कल और आगे कोई भी हिस्सा। अब असली आइडिया, और यही पूरे चैप्टर की जान है। ये रंगा हुआ हिस्सा सेक्टर है, 2 रेडियस और उनके बीच का आर्क, और इसे माइनर सेक्टर कहते हैं। बाहर बचा बड़ा हिस्सा मेजर सेक्टर। एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है, तो हमारा हिस्सा एंगल बटा 360, यही एक लाइन सब कुछ चलाती है। अब वो हिस्सा बाउंड्री पे लगाओ, 2 पाई आर का उतना हिस्सा, वही आर्क की लंबाई है, और ये लंबाई है, एरिया नहीं। और वही हिस्सा एरिया पर लगाओ, पाई आर स्क्वायर का उतना हिस्सा, वो माइनर सेक्टर का एरिया है। और ध्यान दो, सवाल अगर सिर्फ सेक्टर कहे तो माइनर सेक्टर समझना है, मेजर तब जब सवाल खुद मेजर लिखे, यही कन्वेंशन है। अब एक नया शब्द सेगमेंट, और इसे शब्दों से नहीं फिगर से समझेंगे। वही सेक्टर है। अब ध्यान से देखो, एक कॉर्ड इसे 2 हिस्सों में काट देती है। पहले ए से बी तक सीधी लाइन खींचो, इसे कॉर्ड कहते हैं। और देखो, इसने सेक्टर को 2 हिस्सों में बांट दिया। नीचे वाला हिस्सा ट्रायंगल है, ओ ए और बी, तीनों भुजाएं सीधी हैं, कोई घुमाव नहीं। और ऊपर जो बच गया, कॉर्ड और आर्क के बीच का पतला हिस्सा, वही माइनर सेगमेंट है, सेक्टर में से ट्रायंगल घटाकर। और सेगमेंट के साथ भी वही नियम, सिर्फ सेगमेंट कहा तो माइनर सेगमेंट, और मेजर चाहिए तो पूरे सर्कल में से माइनर घटा दो। और सेगमेंट में ट्रायंगल घटाना है तो वो ट्रायंगल निकालने का एक ही तरीका सीख लो, हर सवाल में यही चलेगा। दोनों भुजाएं रेडियस हैं, और सेंटर से कॉर्ड पर एक लंब गिराते ही पूरा ट्रायंगल 2 बराबर समकोण ट्रायंगल में बढ़ जाता है। सबसे पहले सेंटर से कॉर्ड पर एक लंब गिराओ, इसे ओडी कहेंगे। और ये लंब 2 काम एक साथ करता है, कॉर्ड को ठीक बीच से काटता है और ऊपर के एंगल को भी आधा कर देता है। अब जो छोटा समकोण ट्रायंगल बना है, उसमें साइन से आधा कॉर्ड निकलता है और कोसाइन से ओडी यानी ऊंचाई। और फिर वही सीधा फॉर्मूला, आधा इंटू पूरा कॉर्ड इंटू ओडी, बस। तो एक ही मेथड, सेंटर से लंब गिराओ, एंगल आधा हो जाता है, साइन से आधा कॉर्ड और कोसाइन से ऊंचाई, फिर आधा इंटू बेस इंटू हाइट। पहला सवाल, रेडियस 6 और सेक्टर का एंगल 60 डिग्री। सवाल को 2 हिस्सों में बांटो, मिला क्या है, रेडियस 6 और एंगल 60, और निकालना है उस सेक्टर का एरिया। और औजार वही एक, सेक्टर का एरिया बराबर थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस 6 और एंगल 60 डिग्री। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। पहले पूरा प्लान, 60 डिग्री 360 का एक हिस्सा है, वही हिस्सा पाई आर स्क्वायर पर लगा देंगे, बस इतना ही सवाल है। पहले फॉर्मूला, सेक्टर का एरिया बराबर थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360। दिया है आर बराबर 1.5, नहीं लिखो। रेडियस 6 सेंटीमीटर और एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री पूरे 360 का कौन सा हिस्सा है, 2 सेकंड सोचो। अब रख दो 60 इंटू 22 बटा 7 इंटू 6 का स्क्वायर बटा 360। एक बात याद रखो, एंगल हमेशा 360 का एक हिस्सा होता है, यही एक सोच पूरे चैप्टर में चलती है। तो एरिया 132 बटा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर, लगभग 18.5। दूसरा सवाल, सरकमफ्रेंस 22 दी है और क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। देखो, यहां रेडियस नहीं दिया, घेरा दिया है 22, और निकालना है क्वाड्रेंट का एरिया यानी चौथाई हिस्सा। और चाल ये, पहले घेरे से रेडियस निकालो, फिर चौथाई यानी 90 बटा 360। देखो, यही क्वाड्रेंट है, 90 डिग्री का हिस्सा यानी पूरे सर्कल का ठीक चौथाई। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। दिया है सरकमफ्रेंस 22, रेडियस नहीं, तो वो निकालना पड़ेगा।
प्लेन ये है, पहले सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालेंगे, फिर पाई आर स्क्वायर का एक चौथाई, क्योंकि क्वाड्रेंट चौथाई होता है। रेडियस नहीं दिया, घेरा दिया है, तो पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो पहले वहीं से आर निकालो, 2 पाई आर बराबर 22, यही सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है। पीए की जगह 22/7 रख दो, इसलिए सर्कल का रेडियस 7 बटा दो, यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर बटा 4, यही वो फॉर्मूला है जिस पर पूरा सवाल टिका है। आर की जगह 7 बटा 2 रख दो, और ध्यान दो स्क्वायर पूरे भिन्न का है, सिर्फ 7 का नहीं, और पूरा 4 से भाग हो रहा है। 22/7 और 4 को थोड़ा काट लो, 11/14 इंटू 49/4 बचता है। याद रखना, अगर घेरा दिया है तो पहले रेडियस निकालो, एरिया सीधे नहीं आता। तो एरिया 77/8 यानी 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर। तीसरा सवाल, घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है। पहले सवाल पढ़ो, सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी रेडियस 14, समय 5 मिनट, और निकालना है वो एरिया जो सुई साफ कर जाती है। और सोचो 60 मिनट में सुई पूरा घूमती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। सुई ओ पर टिकी है और 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो सुई खुद रेडियस है, और 5 मिनट में वो इतना हिस्सा घूमती है। यहाँ वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान समझो, पहले मिनट को डिग्री में बदलेंगे, फिर वही हिस्सा एरिया पर लगाएंगे। दिया है घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है, सुई खुद रेडियस है। सुई 30 मिनट में कितना घूम जाती है, आधा चक्कर या पूरा? खुद बताओ। क्योंकि सुई 30 मिनट में 180 डिग्री घूमती है, यानी आधा चक्कर, इसलिए 1 मिनट में 180/30 6 डिग्री, और 5 मिनट में 30 डिग्री, यही हमारा एंगल है। अब एंगल मिल गया तो लंबाई का फॉर्मूला लगेगा या एरिया का। अब सेक्टर का फॉर्मूला थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 रख दो, 30 इंटू 22 इंटू 14 का स्क्वायर बटा 7 इंटू 360। काट छांट करो, 616/12 बचता है। दो बातें याद रखो, सुई खुद रेडियस है और 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, एग्जाम में यही तुरंत काम आता है। तो 5 मिनट में सुई 154/3 स्क्वायर सेंटीमीटर घेरती है। चौथे सवाल का पहला हिस्सा, रेडियस 10 और सेंटर पर समकोण। मिला क्या है? रेडियस 10 और सेंटर पर समकोण, और निकालना है छोटा सेगमेंट, यानी कॉर्ड और आर्क के बीच का हिस्सा, और औजार सेगमेंट बराबर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, यही पूरे सवाल की जान है। कॉर्ड ए बी और सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लेन एक ही लाइन का है, सेगमेंट बराबर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, दोनों अलग अलग निकालेंगे और घटा देंगे। दिया है सर्कल का रेडियस AO 10 सेंटीमीटर। सेंटर से कॉर्ड पर एक लंब खींचा गया है, और वो लंब कॉर्ड को ठीक बीच से काटता है, यही पूरे हल की चाबी है। इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, तो बेस और हाइट कौन सी लोगे? इसलिए AD और DC बराबर, और ऊपर का एंगल भी बराबर बट गया, दोनों 45 डिग्री। जोड़कर देख लो, 45 और 45 पूरा 90, वही जो सवाल ने कहा था। अब समकोण ट्राइंगल AOD में सिने 45 बराबर AD बटा AO, सिने 45 1/√2 होता है, इसलिए AD बराबर 5√2 सेंटीमीटर, और कोसीन 45 बराबर OD बटा AO, तो OD भी 5√2 सेंटीमीटर, दोनों बराबर निकले। पूरा कॉर्ड इसका दोगुना 10√2 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का एरिया आधा इंटू AC इंटू OD, √2 इंटू √2 बराबर 2, सब काटकर 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सेक्टर 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 314/4 78.5। शेडेड हिस्सा पूरा सेक्टर है क्या? नहीं ना, तो क्या घटाना पड़ेगा? अब पहला हिस्सा, छोटा सेगमेंट AEC बराबर सेक्टर में से बीच का ट्राइंगल घटा दो। यह सबसे जरूरी लाइन है, सेगमेंट हमेशा सेक्टर में से ट्राइंगल घटाकर मिलता है, यही पूरे एक्सरसाइज की जान है।
तो माइनर सेगमेंट 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और दूसरा हिस्सा वही सर्कल पर अब मेजर सेक्टर। अब दूसरा भाग वही रेडियस और निकालना है मेजर सेक्टर यानी बड़ा हिस्सा 270 डिग्री वाला। और मेजर सेक्टर का हिसाब सीधा 270/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब वही पिक्चर पर इस बार बड़ा हिस्सा चाहिए। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान ये, मेजर सेक्टर के लिए दोबारा मेहनत नहीं, पूरे सर्कल में से छोटा सेक्टर घटा दो। मेजर सेक्टर बड़ा हिस्सा है या छोटा और उसका एंगल कितना बनेगा। अब दूसरा हिस्सा बड़ा सेक्टर OAFGCO और उसे निकालने का सबसे साफ तरीका, पूरे सर्कल में से छोटा सेक्टर घटा दो। दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। पाई आर स्क्वायर यानी 3.14 इंटू 100 और उसमें से वही 78.5 घटाओ 314 में से 78.5 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। याद रखो, मेजर चाहिए तो पूरे सर्कल में से माइनर घटा दो, दोबारा हिसाब मत करो। तो मेजर सेक्टर 235.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। पांचवें सवाल के पहले दो हिस्से, आर की लंबाई और सेक्टर का एरिया। ध्यान से, रेडियस 21 और एंगल 60। और इस सवाल में दो चीज़ें निकालनी हैं, पहले आर्क की लंबाई और फिर सेक्टर का एरिया। और दो सूत्र, आर्क बराबर θ/360 इंटू 2 पाई आर और एरिया में पाई आर स्क्वेयर। रेडियस 21 और सेंटर पर 60 डिग्री। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान ध्यान से, वही एक हिस्सा दो बार लगेगा, एक बार 2 पाई आर पर लंबाई के लिए और एक बार पाई आर स्क्वायर पर एरिया के लिए। चूंकि आर्क ABC सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए थीटा बराबर 60 डिग्री और रेडियस 21 सेंटीमीटर। आर्क लंबाई है तो हिस्सा किस पर लगाओगे, 2 पाई आर पर या पाई आर स्क्वायर पर। पहला हिस्सा, आर्क की लंबाई θ/360 इंटू 2 पाई आर रख दो। 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। काट छांट के बाद 44/6 इंटू 3 22 सेंटीमीटर। दूसरा हिस्सा, सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर रख दो और ध्यान दो 21 का स्क्वायर लेना है। ऐसे लिखो तो काटना आसान रहेगा। यहीं सबसे ज़्यादा गलती होती है, आर्क की लंबाई 2 पाई आर से और सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर से, दोनों अलग हैं। तो आर्क 22 सेंटीमीटर और सेक्टर 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। और पांचवें का तीसरा हिस्सा, सेगमेंट का एरिया। तीसरा भाग वही रेडियस 21, वही 60 डिग्री। और अब निकालना है सेगमेंट का एरिया। और ध्यान दो, √3 की कोई वैल्यू नहीं दी गई है। और फिर सेगमेंट बराबर सेक्टर माइनस ट्राइंगल, और ट्राइंगल इक्विलेटरल निकलेगा। अब कॉर्ड भी खींच दो तो सेगमेंट दिख जाएगा। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लेन वही, सेक्टर माइनस ट्राइंगल, और इस सवाल में ट्राइंगल समबाहु बन जाता है, वही सबसे बड़ी मदद है। तीसरा हिस्सा, अब सेंटर से कॉर्ड पर एक लंब खींचो। यही हर सेगमेंट वाले सवाल का पहला कदम है। 60 डिग्री और दोनों साइड रेडियस, तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया। दोनों छोटे ट्राइंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए ऊपर का 60 डिग्री आधा आधा बंट गया, दोनों 30-30। और कॉर्ड भी ठीक बीच से कटा। समकोण ट्राइंगल AOD में सीने 30 बराबर AD/AO। सीने 30 आधा होता है तो AD बराबर 10.5 सेंटीमीटर और कोसिने 30 से लंब की लंबाई निकलेगी। कोसिने 30 √3 बटा दो तो OD बराबर 10.5 √3 सेंटीमीटर। पूरा कॉर्ड इसका दुगुना 21 सेंटीमीटर यानी रेडियस जितना ही। अब ट्राइंगल का एरिया आधा इंटू बेस इंटू हाइट बराबर 441/4 √3 और सेगमेंट बराबर सेक्टर में से बीच का ट्राइंगल घटा दो। और यहां रुक जाओ, सवाल ने √3 की कोई वैल्यू नहीं दी तो जवाब सर्ड में ही छोड़ना है। और पांचवें के तीनों जवाब RC 22 सेंटीमीटर और सेक्टर 231। ये पहचान याद रखो, सेंटर पर 60 डिग्री और दोनों साइड रेडियस
तो ट्राइंगल समबाहु हर साइड रेडियस के बराबर। तो सेगमेंट 231 माइनस 441 बटा 4√3 और यही अंतिम जवाब है। छठा सवाल रेडियस 15 और दोनों सेगमेंट चाहिए। मिला क्या है? रेडियस 15, एंगल 60 और दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं और निकालने हैं दो जवाब, छोटा सेगमेंट और बड़ा सेगमेंट। और औजार वही, छोटा सेगमेंट बराबर सेक्टर माइनस ट्राइंगल और बड़ा पूरे सर्कल में से घटाकर। रेडियस 15 कॉर्ड और सेंटर पर 60 डिग्री। यहाँ वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान दो हिस्सों में, पहले छोटा सेगमेंट और उसके बाद पूरे सर्कल में से घटाकर बड़ा। चूंकि कॉर्ड ए बी सेंटर पर 60 डिग्री बनाता है, इसलिए एंगल ए ओ बी 60 डिग्री। ट्राइंगल की हाइट कहां से आएगी, जरा सोचो। सेंटर से ए बी पर लंब ओ डी खींचो, वो उसे बीच से काटता है। क्योंकि दोनों आधे ट्राइंगल एक जैसे हैं, इसलिए ऊपर का एंगल 30-30 में बढ़ जाता है। समकोण ट्राइंगल में सिने 30 बराबर ए डी बटा ए ओ। सिने 30 आधा तो ए डी बराबर 7.5 सेंटीमीटर और कोसीन 30 से लंब √3 बटा 2 बराबर ओ डी बटा 15। तो ओ डी 7.5√3। पूरा कॉर्ड ए बी 15 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का एरिया आधा इंटू ए बी इंटू ओ डी, 7.5 का स्क्वायर इंटू √3, 97.3125। अब सेक्टर 60 इंटू 3.14 बटा 360 इंटू 15 का स्क्वायर, यानी 706.5 बटा 6, 117.75। अब छोटा सेगमेंट ए सी बी डी ए, बराबर सेक्टर में से बीच का ट्राइंगल। घटाओ 117.75 में से 97.3, 125 20.4375 स्क्वायर सेंटीमीटर। बड़े सेगमेंट के लिए पूरा हिसाब दोबारा करोगे या कोई छोटा रास्ता है? और अब बड़ा सेगमेंट, बराबर पूरे सर्कल में से छोटा सेगमेंट, दोबारा ट्राइंगल निकालने की जरूरत नहीं। पाई इंटू 15 का स्क्वायर यानी 706.5 और बड़ा सेगमेंट 706.5 में से वही 20.43, 686.06 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर वही बात, बड़ा सेगमेंट पूरे सर्कल में से छोटा घटाकर यही सबसे छोटा रास्ता है। तो माइनर सेगमेंट 20.4375 और मेजर सेगमेंट 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर। सातवां सवाल रेडियस 12 और एंगल 120 डिग्री। पढ़ो, रेडियस 12 और सेंटर पर 120 डिग्री और निकालना है उस कॉर्ड से बने सेगमेंट का एरिया। और औजार, सेगमेंट बराबर सेक्टर माइनस ट्राइंगल और ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर गिराओ। अब एंगल 60 नहीं 120 डिग्री है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान यही, सेक्टर माइनस ट्राइंगल और ट्राइंगल की हाइट कोसीन 30 से आएगी, यही एक नई चीज है। दिया है कॉर्ड ए बी सेंटर पर 120 डिग्री बनाता है, यानी एंगल ए ओ बी 120 डिग्री। 120 डिग्री को आधा करने पर कितना और वो आधा ट्राइंगल में कहां बैठता है? सेंटर से ए बी पर लंब खींचो, वो उसे बीच से काटता है, जिससे ए डी और बी डी बराबर हो जाते हैं। क्योंकि दोनों आधे ट्राइंगल एक जैसे हैं, इसलिए 120 का आधा दोनों तरफ 60-60 और सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर। समकोण ट्राइंगल ए ओ डी में सिने 60 बराबर ए डी बटा ए ओ, सिने 60√3 बटा 2 होता है। तो ए डी बराबर 6√3 यानी 10.392 सेंटीमीटर और कोसिन 60 आधा उसी से लंब निकलेगा। तो ओ डी बराबर 6 सेंटीमीटर, पूरे हल का सबसे साफ नंबर। पूरा कॉर्ड इसका दुगुना 20.784 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का एरिया आधा इंटू कॉर्ड इंटू लंब, 62.352 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सेक्टर 120 इंटू 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर बटा 360 यानी 452.16 बटा 3, 150.72। अब जो सेगमेंट पूछा है वो सेक्टर में से बीच का ट्राइंगल घटाकर मिलेगा। तरीका याद रखो, सेंटर से लंब गिराओ, एंगल आधा हो जाता है, फिर साइन और कोसाइन। हर सेगमेंट वाले सवाल में यही चलेगा।
तो सेगमेंट 88.368 स्क्वायर सेंटीमीटर। आठवां सवाल, एक घोड़ा 15 मीटर के चौकोर खेत के कोने पर बंधा है। सवाल की तस्वीर बनाओ। चौकोर खेत की भुजा 15, रस्सी 5 मीटर और निकालना है घोड़े का चरने वाला हिस्सा। और फिर रस्सी 10 की हो जाए तो कितना बढ़ेगा। और सोचो, कोने पर बंधा है तो चौथाई सर्कल चरेगा 90/360। मैदान चौकोर है और घोड़ा पी कोने पर बंधा है। ध्यान दो, दोनों दीवारें उसे रोकती हैं। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान सुनो। चौकोर खेत का कोना 90 डिग्री का होता है, इसलिए घोड़ा चौथाई सर्कल में चरता है, आधे में नहीं। दिया है चौकोर खेत की भुजा 15 मीटर, इसलिए खेत का एरिया 15 का स्क्वायर 225 और रस्सी की लंबाई 5 मीटर, इसलिए घास वाले हिस्से का रेडियस 5 मीटर। पहला हिस्सा, घोड़ा जितने खेत में चर सकता है उसे A1 कहते हैं। 90 इंटू 3.14/360 इंटू 5 का स्क्वायर। और 90 इसीलिए क्योंकि चौकोर खेत की दो सटी भुजाओं के बीच खेत के कोने पर एंगल कितना होता है, इसलिए घोड़ा सर्कल के कितने हिस्से में चरेगा। 90 डिग्री ही होता है, यही पूरे सवाल की चाबी है। 3.14 इंटू 25/4 19.625 स्क्वायर मीटर। रस्सी दुगुनी हुई तो एरिया दुगुना होगा या उससे ज्यादा, पहले अंदाजा लगाओ। दूसरा हिस्सा, अगर रस्सी 10 मीटर हो उसे R1 कहेंगे, तो घोड़ा जितने में चरेगा उसे A2 कहते हैं। वही फॉर्मूला पर रेडियस 10। 314/4 78.5 स्क्वायर मीटर। और जो बढ़ोतरी पूछी है, और बढ़ोतरी 78.5 में से 19.625 58.875 स्क्वायर मीटर। यहीं ज्यादातर स्टूडेंट्स आधा सर्कल लिख देते हैं, कोने पर 90 डिग्री होता है इसलिए चौथाई। तो पहले 19.625 स्क्वायर मीटर और रस्सी 10 मीटर होने पर 58.875 स्क्वायर मीटर ज्यादा। 9वां सवाल, चांदी के तार का एक ब्रोच। ध्यान से पढ़ो। ब्रूच का डायमीटर 35 और 5 डायमीटर का तार भी लगा है जो सर्कल को 10 बराबर हिस्सों में बांट देता है। और निकालना है कुल तार और एक सेक्टर का एरिया। और औजार दो, तार बराबर घेरा प्लस 5 डायमीटर और एक सेक्टर 36 डिग्री का। जरा गिनो, 5 डायमीटर ने सर्कल को कितने बराबर हिस्सों में बांटा है? 10। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लेन 2 हिस्सों में, तार बराबर सर्कल का घेरा जमा 5 डायमीटर और हर सेक्टर पूरे एरिया का 10वां हिस्सा। दिया है सर्कल का डायमीटर 35 मिलीमीटर, इसलिए सरकमफ्रेंस बराबर पाई इंटू डी यानी 110 मिलीमीटर। 5 डायमीटर सर्कल को 5 हिस्सों में बांटती हैं या 10 में, ध्यान से सोचो। और 5 डायमीटर की लंबाई 5 इंटू 35 175। पहला हिस्सा, कुल चांदी का तार जो चाहिए, जोड़ दो 110 प्लस 175 285 मिलीमीटर तार। दूसरा हिस्सा, यहां देखो पूरा सर्कल 10 सेक्टर में बटा है, 5 में नहीं, इसलिए हर सेक्टर का एंगल 360/10 36। अब ब्रोच के एक सेक्टर का एरिया थीटा पाई r स्क्वायर बटा 360 में रख दो, क्योंकि रेडियस डायमीटर का आधा है, 35 बटा दो। काट छांट करो, 22/70 इंटू 1225/4 और एक सेक्टर का एरिया 385/4 स्क्वायर मिलीमीटर। तो 9वें के दोनों जवाब, तार 285 मिलीमीटर। यही इस सवाल का जाल है। 5 डायमीटर 10 हिस्से बनाती हैं, 5 नहीं, क्योंकि हर डायमीटर 2 हिस्से काटती है। तो तार 285 मिलीमीटर और हर सेक्टर 385/4 स्क्वायर मिलीमीटर। 10वां सवाल, 8 तीलियों वाला छाता। मिला क्या है? छतरी का रेडियस 45 और 8 रिब्स बराबर दूरी पर, और निकालना है 2 रिब्स के बीच का एरिया। और सोचो, 8 बराबर हिस्से तो हर हिस्सा 360/8 यानी 45 डिग्री। 8 तीलियां और गिनो, सर्कल 8 बराबर हिस्सों में बंट गया। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे।
प्लान ये है 8 रिब्स पूरे सर्कल को 8 बराबर हिस्सों में बांटती हैं, तो पाई आर स्क्वायर का 8वां हिस्सा। छाते के बीच का पूरा एंगल 360 डिग्री। 8 रिब्स से कितने हिस्से बनते हैं? 7 या 8? 2 सेकंड सोचो। और छाते में 8 तीलियां हैं, इसलिए 2 तीलियों के बीच 360 बटा 8, 45 डिग्री। अब 2 तीलियों के बीच का हिस्सा वो एक सेक्टर ही है, कुछ घटाना नहीं है। रख दो 45 इंटू 22 बटा 7 इंटू 45 का स्क्वायर बटा 360, क्योंकि रेडियस 45 दिया है। ध्यान रखो, बंद सर्कल में जितनी रिब्स उतने ही हिस्से, 8 रिब्स 8 हिस्से, 7 नहीं। तो 2 तीलियों के बीच का एरिया 22,275 बटा 28 स्क्वायर सेंटीमीटर, लगभग 795.5। 11वां सवाल, गाड़ी के 2 वाइपर। सवाल के हर शब्द पर ध्यान दो। हर ब्लेड 25 सेंटीमीटर, हर एक 115 डिग्री घूमती है। 2 वाइपर हैं और वो एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, और निकालना है कुल साफ हुआ एरिया। और चूंकि ओवरलैप नहीं है, एक ब्लेड का एरिया निकालो और 2 से गुणा कर दो। देखो, दोनों वाइपर अलग अलग हिस्सा साफ करते हैं, कहीं भी एक दूसरे पर नहीं चढ़ते। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान सीधा है, पहले एक ब्लेड का सेक्टर, फिर 2 से गुणा, क्योंकि 2 वाइपर हैं। दिया है वाइपर के ब्लेड की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसे आर कहेंगे। 2 वाइपर एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, तो टोटल एरिया 1 का दुगुना होगा या कुछ घटाना पड़ेगा। और ब्लेड जो एंगल बनाता है थीटा बराबर 115 डिग्री। एक ब्लेड जितना हिस्सा साफ करता है वो ब्लेड का बनाया सेक्टर है थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360। रख दो 115 इंटू 22 बटा 7 इंटू 360 इंटू 25 का स्क्वायर। 115 और 360 में 5 कॉमन है, काट दो। हल करो 1,58,125 बटा 252। और दोनों ब्लेड मिलकर जितना साफ करते हैं वो एक ब्लेड का दुगुना, क्योंकि सवाल कह रहा है दोनों एक दूसरे पर नहीं चढ़ते। सवाल का वो शब्द याद रखो, ओवरलैप नहीं करते, मतलब सीधा जोड़ दो, कुछ घटाना नहीं है। तो कुल साफ हुआ हिस्सा 1254.96 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12वां सवाल, लाइट हाउस की लाल रोशनी। पढ़ो और पहचानो एंगल 80 डिग्री और रोशनी 16.5 किलोमीटर दूर तक जाती है, और निकालना है समुद्र का वो हिस्सा जिसमें जहाज़ों को चेतावनी मिलती है। और औजार वही एक, सेक्टर का एरिया 80 बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लाइट हाउस ओ पर है, रोशनी 80 डिग्री में फैलती है और 16.5 किलोमीटर तक जाती है, वही रेडियस है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लेन एक लाइन में रोशनी जितनी दूर जाती है वही रेडियस है, बाकी सेक्टर का सीधा फॉर्मूला। 16.5 किलोमीटर सवाल में क्या है, रेडियस या कुछ और? दिया है सेक्टर का एंगल थीटा 80 डिग्री और दूरी यानी रेडियस 16.5 किलोमीटर, इसलिए सेक्टर का एरिया थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360। रख दो 80 इंटू 3.14 इंटू 16.5 का स्क्वायर बटा 360। 80 और 360 कट जाते हैं, ऊपर 2 बचता है और नीचे 9। ऊपर का गुणा करो 1709.73 बटा 9। तो समुद्र का चेताया गया हिस्सा 189.97 स्क्वायर किलोमीटर, और यही समुद्र का वो हिस्सा है। भाषा पहचानो, जहां लिखा हो इतनी दूर तक वही रेडियस है, यही एक शब्द पूरा सवाल खोल देता है। तो समुद्र का 189.97 स्क्वायर किलोमीटर हिस्सा चेताया जाता है। 13वां सवाल, गोल मीज के कवर पर 6 डिजाइन। सवाल को 2 हिस्सों में बांट लो, ऐसा हमेशा करना। मिला क्या है और निकालना क्या है? रेडियस 28, 6 डिजाइन, रेट 0.35, और निकालनी है पूरी लागत। देखो, पूरे कवर को 6 बराबर हिस्सों में काट दिया, खुद गिन लो 6 टुकड़े, और हमें इनमें से सिर्फ एक का एरिया निकालना है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। पहले पूरा प्लान समझ लो, एक डिज़ाइन का एरिया, फिर 6 से गुणा, फिर रेट से गुणा, वही कॉस्ट है।
क्योंकि सर्कल के बीच का पूरा एंगल 360 डिग्री, 6 बराबर डिजाइन है, तो हर एक का एंगल कितना बनेगा 2 सेकंड खुद सोचो। इसलिए हर सेक्टर का एंगल 360 बटा 6, 60 डिग्री। अब एक सेगमेंट का एरिया निकालते हैं, फिर 6 से गुणा। देखो ए और सी को मिला दो, यही सर्कल की कॉर्ड है, और ओ से दोनों तक जो जाती हैं वो रेडियस हैं, दोनों बराबर। ट्राइंगल का एरिया निकालना है। बेस तो ए सी है, अब हाइट कौन सी लोगे जरा सोचो। देखो ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो बेस और हाइट दोनों चाहिए। बेस तो ए सी है, हाइट के लिए सेंटर से लंब गिराना पड़ेगा। सेंटर से ए सी पर लंब ओ डी खींचो, वो उसे बीच से काटता है। दोनों आधे ट्राइंगल में ओ ए बराबर ओ सी, दोनों रेडियस हैं, ओ डी कॉमन है, और डी पर 90 डिग्री, यही आर एच एस है, क्योंकि दोनों आधे ट्राइंगल एक जैसे हैं। इसलिए 60 का एंगल 30-30 में बढ़ गया। इस राइट ट्राइंगल में 30 डिग्री के ठीक सामने कौन सी साइड है खुद बताओ। ध्यान दो, 30 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड डी सी है, और सबसे लंबी साइड ओ सी हाइपोटेन्यूज है। समकोण ट्राइंगल ओ सी डी में सिने 30 बराबर डी सी बटा ओ सी, सिने 30 आधा तो डी सी बराबर 14 सेंटीमीटर, और कोसाइन 30 से लंब √3/2 बराबर ओ डी बटा 28। और ध्यान दो, यहाँ √3 1.7 है, 1.73 नहीं तो ओ डी 23.8, पूरा कॉर्ड इसका दुगुना 28 सेंटीमीटर। अब ट्राइंगल का एरिया आधा इंटू ए सी इंटू ओ डी, 333.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसी डिजाइन के ऊपर वाला सेक्टर काट छांट करो, 410.67। अब एक डिजाइन यानी सेगमेंट ए बी सी ए, शेडेड हिस्सा क्या पूरा सेक्टर है? नहीं ना, तो उसमें से क्या घटाना पड़ेगा? बराबर सेक्टर में से बीच का ट्राइंगल 77.47 स्क्वायर सेंटीमीटर, और छहों डिजाइन 6 इंटू 77.47, और चूंकि डिजाइन बनाने की लागत 0.35 रुपये प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर है। ये एक बात याद रखना, सेगमेंट हमेशा सेक्टर में से ट्राइंगल घटाकर मिलता है, एग्जाम में यही काम आता है। तो डिजाइन का एरिया 464.8 और लागत 162 रुपये 68 पैसे। 14वां और आखिरी सवाल, सही फॉर्मूला चुनना है। यहां कोई नंबर नहीं है, एंगल पी है डिग्री में, और रेडियस कैपिटल आर, और चुनना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सेक्टर का एरिया है। और सोचो, डिग्री वाला सूत्र P बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर अब ऑप्शन से मिलाओ। यही जनरल सेक्टर है, एंगल P और रेडियस R, फॉर्मूला इसी के बारे में है। यहां वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे। प्लान एग्जाम वाला पहले खुद फॉर्मूला लिखो, उसके बाद ऑप्शन देखो, वरना चारों एक जैसे दिखते हैं। जवाब है डी, और देखो क्यों, सेक्टर का एरिया थीटा पाई आर स्क्वायर बटा 360 रख दो, P पाई आर स्क्वायर बटा 360, क्योंकि सवाल कह रहा है एंगल P है और रेडियस कैपिटल R, और यही जवाब की चाबी है। P बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही P बटा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर है, इसीलिए D सही है। तो जवाब D है, और सी आर का फॉर्मूला है, एरिया का नहीं। चलो पूरे एक्सरसाइज को एक बोर्ड पर समेट लें। 14 सवाल थे और तरीका एक ही था। पहला कदम हर बार वही था, एंगल बटा 360, यही पूरे सर्कल में से हमारा हिस्सा है। दूसरा, एरिया चाहिए तो उस हिस्से को पाई आर स्क्वायर से गुणा कर दो, और आर्क की लंबाई चाहिए तो उसी हिस्से को 2 पाई आर से गुणा करो, बस इतना फर्क है। तीसरा, अगर सेगमेंट पूछा है तो सेक्टर में से बीच का ट्राइंगल घटाना है, यही इस एक्सरसाइज की एक ही मुश्किल थी। और ध्यान से सुनो, ट्राइंगल हर बार एक ही तरीके से निकला, सेंटर से कॉर्ड पर लंबा। वो लंब कॉर्ड को भी आधा करता है, और ऊपर के एंगल को भी, चाहे एंगल 60 हो, 90 हो या 120। फिर साइन से आधा कॉर्ड और कोसीन से ऊंचाई, और आधा इंटू बेस इंटू हाइट, यही चौथे, पांचवें, छठे, सातवें और 13वें पांचों में लगा। और आखिरी बात, हर सवाल का पाई खुद पढ़ कर लो, कहीं 22/7 है, कहीं 3.14, 13वें में √3 1.7 था, यहीं सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं।